और उसका जो जवाब भारत ने दिया वो क़यामत तक याद रखने वाली बात है। देखिए 65 का भारत, 71 का भारत और 2025 का भारत में बहुत फ़र्क है। हमेशा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि चर्चा में है कि भाई जब घुस के मारने की बात थी और सेना को छूट देने की बात थी तो सरकार फिर उस पर कैसे विराम लगा रही है। सेना ने तो अपना पराक्रम दिखाया है, किस तरह से साहस और वीरता का परिचय दिया, यही परिणाम हुआ कि सैकड़ों आतंकवादी वहाँ मारे गए। तो ये सीज फायर भारत क्यों मानने के लिए तैयार हुआ? अमेरिका के मीडिएशन से दूर बैठा हुआ एक प्रेसिडेंट कह देता है कि आप सीज फायर को मानिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से एक खाके में रख रहा है, चूँकि आप जनसुराज में कि हमारे यहाँ जो बदमाशी हुए हैं, नाम धर्म पूछ के आपके ऊपर अटैक किए गए, उसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया। और इस एक्शन में मैं आपको कहूँगा कि ये पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये चीन लड़ रहा था। और चीन भारत से नहीं लड़ रहा था, चीन अमेरिका से लड़ रहा था। और रिवॉल्ट होने के बाद गलती क्या चाइना कर गया ना, सोशल मीडिया में उसने अपना प्रोडक्ट जो अमेरिका को बेचता है, जिसको अमेरिका खरीद के बाकी देश को बेचता है, उसका दाम को खोल दिया, प्राइस को खोल दिया। और अमेरिका की भारी बदनामी हुई कि इतना बड़ा दलाली खाता है अमेरिका। उस 11 मई के एमओयू को साइन करने से रोकने के लिए हम कहेंगे कि पाकिस्तान को प्रोवोक करके चाइना ने यह काम करवाया। भारत ने अपने सिंदूर ऑपरेशन को सटीक कहा, सीमित कहा और नपातुला कहा। ये 3 ऐसे नाम मीडिया में हमेशा चर्चा का विषय रहा। चूँकि अब सीज फायर हो चुका है, अमेरिका ने मीडिएशन किया और दोनों देशों ने इसकी रजामंदी भी दे दी है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, भारत को क्या फ़ायदा हुआ, या फिर पाकिस्तान का नुकसान क्या हुआ और भारत का नुकसान क्या हुआ, इन्हीं चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने के लिए पहुँचे हैं प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी से, जो कि एक नेता भी हैं, भागलपुर जनसुराज से जुड़े हुए हैं, यहाँ उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की जुगत में भी लगे हुए हैं। इस पूरी घटनाक्रम को आपके नज़रिए से हिंदुस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद हुआ, पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह हुआ? देखिए ये घटना तो पहली घटना नहीं है, ऐसा घटना होते रहते हैं। लेकिन जो पुलवामा अटैक के बाद ये पहलगांव अटैक उसी तर्ज पर किया गया, और जिस तरह हम लोग पुलवामा में भी जवाब दिए थे, सर्जिकल स्ट्राइक नाम हुआ था, यहाँ आप ऑपरेशन सिंदूर आप देख रहे हैं, तो मोर और लेस उसी टाइप का जवाब हुआ। लेकिन हम लोग बार बार जो बात कर रहे थे कि हम लोग आतंकी ठिकाने को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उसका प्रोजेक्शन पाकिस्तान ने किया कि नहीं हमारे पब्लिक के ऊपर अटैक हो रहे हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में अटैक हो रहे हैं, और उसका बहाना लेते हुए पब्लिक का जो एयरपोर्ट है या एयर आपका ये वायुयान है, फ्लाइट है, उसका आड़ लेते हुए ड्रोन का हमला करते हुए हमारे पब्लिक को निशाना बनाया गया। और उसका जो जवाब भारत ने दिया वो क़यामत तक याद रखने वाली बात है। तो देखिए युद्ध जब होता है दोनों पार्टी का नुकसान होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। पाकिस्तान तो ध्वस्त हो गया एक तरह से, एयरबेस भी उसका ख़त्म हुआ, एयर डिफेंस भी ख़त्म हुआ, और हमारे यहाँ भी नुकसान हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि मध्यस्थता जरूर अमेरिका का रहा, लेकिन हम इस बात पे, भारत इस बात पे कायम रहा कि आगे अगर एक भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हुआ, सीमा पार आतंकवादी एक्टिविटी हुई, तो वो वार एक्टिविटी माने जाएंगे और उसको हम वार डिक्लेयर करके करें। तो ये बात हो जाना कि भाई वो फिर उल्लंघन नहीं होगा, ये नहीं, ये एक डायरेक्ट बात हो गई। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इसमें हासिल हुई है। बाकी हमारे भी नुकसान तो हुए ही हैं। अच्छा, इसमें भारत सरकार लगातार इस बात को जोर दे रही है कि सैन्य दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत की जीत हुई है, और तीनों का अलग अलग तरीके से खंडन करते हैं, चाहे वो वाटर ट्रीटी हो, सिंधु के साथ हो, या फिर घुस करके मारने वाली बात हो, या फिर एक मजबूत सरकार या फिर एक भरोसेमंद सेना की बात हो। इन्होंने हमेशा से स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन चीज़ों को क्या सच माने में भारत को फ़ायदा इन तीनों चीज़ों में मिल पाया या नहीं मिल पाया? देखिए 65 का भारत, 71 का भारत और 2025 का भारत में बहुत फ़र्क है। आज हम इतने बड़े देश हैं और हमारे जनसंख्या इतना बड़ा ताकत है हमारे लिए। हम दूसरे मुल्क के लिए, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई भी बड़े देश हो, उसके लिए इतना बड़ा बाजार हम हैं। तो हम एक ड्राइविंग सीट में हम ऑलरेडी थे। तो हम ये कहेंगे कि अपार जनसंख्या या हमारे युवा वर्ग या जो भी समझदारी रख रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि ऐसा सबक हम लोग पाकिस्तान को देंगे जो सबक फिर दोबारा सोचने के लिए भी मजबूर हो जाएगा इस तरह का। वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, कमी रही। लेकिन
एक बात ये भी है कि अगर कोई मध्यस्थता कर रहे हैं और जिनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम उनके बात पे आके एक प्रेशर भी क्रिएट कर दिया, हम अपनी बात को मनवा भी लिए, ठीक है दिल तो भरा नहीं, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, जम्मू कश्मीर की बातें या फिर आतंकवाद की बातें, अगर जम्मू कश्मीर की बातें होती है तो आतंकवाद को भी छोड़ा नहीं जा सकता है। अभी जो अमेरिका ने कहा कि सीज़ फायर किया जाए और इसको पालन किया जाए, अब बातें हो रही है कि बैठक न्यूट्रल जगह पर होगी भारत और पाकिस्तान की। तो क्या भारत पाकिस्तान की अगर बातें होगी तो केवल इस बातों को चर्चा किया जाएगा या करना मुनासिब है कि आप आतंकवाद को रोकिए? क्या कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान बातें अपनी रही नहीं रखेगा मजबूती के साथ, चूँकि जड़ें तो केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ही है? देखिए, अभी जो इस जंग के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, पाकिस्तान भारत के साथ बात करने के पहले उसका आंतरिक मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। अभी आप समझिए कि पाकिस्तान 3 टुकड़े होने पे कगार पर है। अभी जितना वो तो रोक लिया भारत को अमेरिका के द्वारा दोस्ती का हवाला देकर या जो भी बात करके, अभी उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि अपनी देश की अक्षुण्णता को बरकरार रखना। इसलिए इंडिया से बात करने से भी ज़्यादा वो पहले अपनी भीतरी बात को समझेगा। और आर्थिक रूप से तो वो किस हालत में था, सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके थे, आप लोग देख रहे थे। अभी इसको झेल पाना उसके लिए और एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए हम तो ड्राइवर सीट पे हैं और बातचीत से ही हल निकलेगा। ये बात तो हाँ, युद्ध अंतिम बात है, तो हम लोग तो बातचीत का दरवाजा खुला रखेंगे। एक चीज़ हमेशा सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि चर्चा में है कि भाई जब घुस के मारने की बात थी और सेना को छूट देने की बात थी तो सरकार फिर उस पर कैसे विराम लगा रही है? सेना ने तो अपना पराक्रम दिखाया है, किस तरह से साहस और वीरता का परिचय दिया, यही परिणाम हुआ कि सैकड़ों आतंकवादी वहाँ मारे गए। तो ये सीज़ फायर भारत क्यों मानने के लिए तैयार हुआ? अमेरिका के मीडिएशन से दूर बैठा हुआ एक प्रेसिडेंट कह देता है कि आप सीज़ फायर को मानिए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से एक खाके में रख रहा है, चूँकि आप जनसुराज में नहीं, जनसुराज में है बोल के नहीं, अभी आपको हम जो बात कर रहे हैं एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम बात कर रहे हैं। देखिए, हर समय हम किसी का बात माने, किसी का बात नहीं माने, किसी का बात नहीं मानेंगे, इस तरह नहीं होते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आम आदमी का, खास करके युवा वर्ग का ये चाहत थी, ये भावना थी कि बात और आगे बढ़े। लेकिन इस दरमियान जितने बातें अभी सामने आई, अमेरिका की मध्यस्थता का जहाँ तक बात आई, देखिए हम जो बिंदु पे थे कि हमारे यहाँ जो बदमाशी हुए हैं, नाम धर्म पूछ के आपके ऊपर अटैक किए गए, उसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया। कश्मीर इशू पे हमने युद्ध नहीं किया था, हमने वो युद्ध नहीं किया। और हम 15 दिन टाइम लगा, इस 15 दिन में हमने क्या किया? हमारे आक्रमण के पहले बलूच आक्रमण हुआ, तो इसलिए रॉ का वो काम को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग जो सबक उसको सिखाना था, हम लोग 3 फ्रंट में उसको सिखा चुके हैं। एक डायरेक्ट सिखाए बलूच के थ्रू, अब सिंध के थ्रू। और इस एक्शन में मैं आपको कहूँगा कि ये पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, ये चीन लड़ रहा था। और चीन भारत से नहीं लड़ रहा था, चीन अमेरिका से लड़ रहा था। तो ये 22 अप्रैल को आपके यहाँ पुलवामा अटैक हुआ। और फरवरी मार्च में क्या चल रहा था? जितना ये इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते चला जा रहा था अमेरिका, तो चाइना में उसे रिवॉल्ट हुआ। और रिवॉल्ट होने के बाद गलती क्या चाइना कर गया ना, सोशल मीडिया में उसने अपना प्रोडक्ट जो अमेरिका को बेचता है, जिसको अमेरिका खरीद के बाकी देश को बेचता है, उसका दाम को खोल दिया, प्राइस को खोल दिया। और अमेरिका की भारी बदनामी हुई कि इतना बड़ा दलाली खाता है अमेरिका, गरीब देश को बेचता है, चाइना इतने में देता है और अमेरिका इतना बड़ा दलाली खाता है। एक भारी बदनामी अमेरिका के उसमें हुई। हालांकि ये हम कोई ऑफिशियल बात आपको नहीं बोली या कोई हवाला आप मांगेंगे तो हम जो प्रेक्षापट देख पा रहे हैं, मीडिया में आ रहा है, उसी के ऊपर बेस करके बोल रहे हैं। इसका अगर आप कोई प्रमाण मांगिएगा तो वो हम नहीं बोलेंगे, हम जो देख पा रहे हैं उसको बोल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि चाइना को अमेरिका ने एक तरह से धमकी दे दिया कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग जो भी आपके यहाँ से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं वो भारत शिफ्ट कर रहे हैं। और 11 मई को एक बड़ा डील होने वाला था, आप लोग जानते हैं, सिग्नेचर होने वाला था, MOU साइन होने वाला था। उस 11 मई के MOU को साइन करने से रोकने के लिए हम कहेंगे कि पाकिस्तान को प्रोवोक करके चाइना ने ये काम करवाया। और पाकिस्तान की मजबूरी है, अभी चाइना हाथ उठा लेगा, भारत तो हाथ उठा ही लिया है, तो पाकिस्तान नहीं खा के मर जाएगा, ये स्थिति है। तो वो और पाकिस्तान की इच्छा रहता ही है कि भारत के साथ कुछ बदमाशी करे, तो उसको फ़ायदा उठाते हुए ये चाइना ने भारत की एक्टिविटी किया। लेकिन वो भारत को रोकने से भी ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंट था अमेरिका के साथ भारत का डील को रोकना। लेकिन उसमें हम चाइना को भी पछाड़ दिए और ये डील होंगे और भारत जो है सबसे बड़े एशिया के शक्ति के रूप में उभर रहा है, वो उभरता रहेगा। शुक्रिया सर, आपने भारत और पाकिस्तान के इस पूरी घटनाक्रम पर अपने विचार रखे, इसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहिए और इस तरह से हम लोग बात करते रहें। धन्यवाद।
देवज्योति मुखर्जी को सुना, जो इंडिया और पाकिस्तान के इस ताज़ा अटैक पर या फिर घटनाक्रम पर इन्होंने बात रखी है। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो लोगों तक पहुंचाइएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर आपने सिटी टाइम्स को नहीं किया है तो मैं बार बार आग्रह करता हूं, आप कर लीजिए सब्सक्राइब। और फेसबुक पर अगर अभी तक आप फॉलो नहीं किए हैं पेज को सिटी टाइम्स के और लाइक नहीं किए तो वहाँ भी कीजिएगा। और फेसबुक पर इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाने के लिए आप पेज को साझा कीजिएगा। शुक्रिया।